हर किसान से, हर लेबर से जुड़ा हुआ है। ये मौजू ये है कि जैसा कि आप सारे जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान जो इस टाइम सड़कों पे, रोडों पे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। रिसेंटली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी जहूर साहब अभी दिल्ली से होके आए हैं, तो सीनियर लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। तो हमने ये जरूरी समझा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हम यहाँ आज इकट्ठे हों और अपनी सारी बात आप लोगों के सामने रखें। आप सारे जानते हैं कि 3 जो फार्मर लॉ, एग्रीकल्चर लॉज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कानून बना के पास किए हैं, तो किसान लोग उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वो तीनों जो बिल्स हैं, जो तीनों लॉज हैं, वो ये थे कि सबसे पहले मंडियों के अंदर एक एपीएमसी लॉ हुआ करता था, जिसमें ये होता था कि कोई भी किसान जो है वो पहले व्यापारी लोग आते थे और व्यापारी लोग क्या करते थे, सस्ते दाम में किसानों से जो पदार्थ है वो खरीद लेते थे और उनको अपने गोदामों में स्टॉक कर लेते थे, फिर अपनी मन मुताबिक रेटों से उसको बेच देते थे, जिसको खत्म करने के लिए सरकार ने एक एपीएमसी लॉ बनाया था, मंडियों के ऊपर रेगुलेट किया था। तो अब जो ये 3 कानून पास किए गए हैं, इन तीनों कानूनों में सबसे पहला रोल जो खत्म किया गया वो मंडियों का कर दिया गया है। मंडियों का रोल जो है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा, तो उस वजह से ये किसान जो है मंडियों के रोल के खत्म होने के लिए जो ये सीधा है, ये हमारा ये मानना है, हमारे संगठन का मानना है कि जो ये कानून है, तीनों कानून, ये डेथ वारंट है किसानों के, क्योंकि इसमें किसान की अपनी फसल के ऊपर जिसको बेचने का हक पूरा उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो इन तीनों जो ये लॉज है, इनके खिलाफ हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है अदर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो पेटी अगर जिसकी लागत मूल्य अगर 900 रुपया तैयार होती है, तो दिल्ली की मंडी में कभी कभार उसका रेट 500 रुपया हो जाता है, तो 300-400 रुपए का घाटा हर किसान को लेना पड़ता है। सो इसको खत्म करने के लिए हमने सरकार के पास हमेशा बार बार गुजारिशात की कि आप एक एमएसपी कानून बनाइए, एमएसपी गारंटी लॉ बनाइए, जिसमें किसान जो है, जो कौम की रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी मुल्क की, उसको स्टक ना किया जाए, उसको क्रिपल ना किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो ये सूबा है, श्री शिव कुमार कक्का जी, अभिमन्यु कोहार साहब और सारे लीडरान, जिनको हमने यहां जाके बाग बाग घुमाया, हर एक जगह दिखाया कि कश्मीर के किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। सो ये सारी चीजें फिर हमारी टीम ने जाके नरेंद्र सिंह तोमर जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके साथ उठाई। तो यूनियन मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादे किए थे, लेकिन कोविड की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम दरे का दरा रह गया। लेकिन क्या वजूहत हैं, जिनकी वजूहत, एक तरफ तो सारी कंट्री में कोविड का पैंडेमिक्स माहौल बना था, तो सारी चीजों को दरकिनार करके ये तीनों कानून जो है बिना किसी किसान की मर्जी के उसके ऊपर थोप दिए जा रहे हैं। किसान की पूछी नहीं जा रही, जो किसान इस कौम की रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क का। कोई वक्त था कि हमारे यहाँ जय जवान और जय किसान का नारा लगता था। सो आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, हमारी फुल सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी उन किसानों के साथ है जो किसान संघर्ष कर रहे हैं। हम उनकी सपोर्ट में और अपनी सीनियर लीडरशिप के हर प्रोग्राम को वेलकम करेंगे और जम्मू कश्मीर से सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मीडिया गवर्नमेंट ने पूरे खरीदे हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि खालिस्तानी है, वो है, इसमें प्रोपोगंडा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसका जो साफ लफ्जों में है, ये हमारे पास एक पन्ना है, इस पे एक आदमी के नाम 20 कंपनियां हैं जो अडानी है। ये 20 कंपनियां नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही के नाम कर दिए हैं। तो इसमें कोई ये चीज नहीं, ना खालिस्तानी है ना कुछ है। अब आप सोचो, ये इन 20 कंपनियों में इनका राज कितने मुल्क में कितने जगहों पे जमेगा। तो ये क्या चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि अडानी और अंबानी को, ये जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रेड था हमारा किसानों का हमारे मुल्क में, तो ये चाहते हैं ये ट्रेड इनके हाथ में ही सारा कुछ चले, सौंप दिया जाए। ठीक है, तो अभी आपको पता है हर एक जगह पे स्ट्रगल हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एक लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बैनर के नीचे 180 संगठन जुड़े हुए हैं। तो हम सब कश्मीरी किसान लोगों को, मजदूरों को कहते हैं कि इकट्ठे होके अभी जागने का समय है। ये बाहर से एक मैसेज है उन जो अभी बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, करोड़ों किसान सड़कों पे बैठे हैं, बट गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। 2 आदमियों के लिए ये पूरे देश को नष्ट कर रहे हैं। अब मैं सब कश्मीर के किसान लोगों को, जो यहाँ के मजदूर लोग हैं, इकट्ठा होने की जरूरत है और जागने का